सबसे पहले बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर दूषित पानी से हुई मौतों पर बयान आया है उमा भारती का। उमा भारती कह रही हैं कि प्रदेश और सरकार और व्यवस्था शर्मिंदा है। स्वच्छ शहर के पानी में जहर मिला है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती है। पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। ये सीएम मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। तो पैसों से जिंदगी नहीं लौटाई जा सकती, ये उमा भारती कह रही हैं। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। ये परीक्षा की घड़ी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। तो दूषित पानी पीने से कई सारे लोगों की जान चली गई, कई अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं और मातम पसरा हुआ है लोगों के घरों पर, क्योंकि लगातार एक के बाद एक मौत हो रही है दूषित पानी पीने की वजह से। कई बार शिकायतें, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। और उसके बाद आप देखिए क्या स्थिति आ गई कि लोगों की जान पर बनाई, लोगों की जान ही जाती जा रही है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और लोग बीमार भी हैं, कई सारे जो अस्पतालों में भर्ती हैं, और उनमें से भी कई गंभीर रूप से बीमार हैं। और आज एक और मौत की जानकारी सामने आई। अब इसी पर उमा भारती बड़ा बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार और व्यवस्था शर्मिंदा है। स्वच्छ शहर के पानी में जहर मिला है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। पीड़ित परिवारों से माफी मांगी जानी चाहिए। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है, उमा भारती कह रही हैं। ज्यादा जानकारी मिलेंगी, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, वैसे मुखरता से हर बात उमा भारती रखती हैं और अपनी ही सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा भी करती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि पैसों से जिंदगी की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। ये परीक्षा की घड़ी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। बिल्कुल, देखिए, और उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि इस पाप का पश्चाताप करना होगा। ये बड़ी बात है। और जब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो एक फायर ब्रांड नेता की जिनकी छवि है भाजपा के अंदर, लेकिन वो अक्सर कई मामलों को लेकर अपनी ही सरकार, भले ही बीजेपी की सरकार ही क्यों ना हो, वो अगर उनको नीतियां उनको पसंद नहीं आती हैं, कोई घटनाक्रम ऐसा होता है जिससे वो आहत होती है, तो वो बहुत खुलकर अपनी बात रखने का काम करती हैं। और इंदौर का जो पूरा मामला सामने आया है, एक के बाद एक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, और इस पूरे घटना को उन्होंने काफी शर्मनाक जो है वो करार दिया है। जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत इसकी निंदा भी की है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक सीख देने का भी काम किया है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये एक परीक्षा की घड़ी है और इससे निपटना होगा। उन्होंने कलंक जैसे कड़े शब्दों का भी इस पूरे मामले को लेकर इस्तेमाल किया है। और जाहिर सी बात है, जब उमा भारती कभी इस तरीके के पोस्ट करती हैं, बयान देती हैं, ट्वीट करती हैं, तो बीजेपी के लिए जरूर मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आती हैं। और अब देखना होगा कि बीजेपी इससे कैसे जो है वो पार पा पाती है, क्योंकि कांग्रेस को तो अब ये एक फ्री हिट मिल चुका है, और कांग्रेस अब उमा भारती के इन तमाम बयानों को लेकर जरूर बीजेपी के ऊपर हमलावर होगी, जरूर बीजेपी के ऊपर सवाल उठाएगी, सरकार के ऊपर सवाल उठाएगी। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात भी है कि जो तमाम लोग इंदौर में व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, आप देखिए कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि वहां पर सांसद बीजेपी के हैं, नगर निगम जो है वो बीजेपी की है, जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, खुद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आते हैं। उनके पूरे क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो जाना अपने आप में शर्मनाक है। भले ही सिस्टम की लापरवाही हो, लेकिन मॉनिटरिंग करने का काम तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के पास होता है। इन्हीं तमाम बातों पर उमा भारती ने इशारा किया है और सख्त लहजे में अपनी ही सरकार को वो घेरती हुई नजर आ रही है। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वासु। और दूषित पानी मौत मामले में राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। मौत को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा है। प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। इंदौर में घर घर मातम है, गरीब बेबस हो चुके हैं। समय रहते सप्लाई बंद आखिर क्यों नहीं की गई? इंदौर में हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है, ये इसे लेकर के राहुल गांधी ने पोस्ट किया। ये सारी बातों का जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया।
तो बड़े आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए। जिस तरह से इंदौर में गंदे पानी, दूषित पानी की वजह से, जहरीले पानी की वजह से लोगों की जान चली गई। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं जागा और बेपरवाह बना रहा, बस इधर से उधर फाइलें पहुंचाता रहा और सुस्त रवैये की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। आरोप लगना लाजमी है और इसी बीच राहुल गांधी भी कई तरह की बातें कह रहे हैं। अपने पोस्ट के जरिए कई तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। प्रशासन गहरी नींद सोता रहा, वो कह रहे हैं समय रहते सप्लाई आखिर बंद क्यों नहीं की गई। इंदौर में हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है, राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है। और सुकमा जिले का सबसे बड़ा सक्रिय नक्सली लीडर बारसे देवानी